नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है सोनीज क्लासेस हब पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राचीन काल से सिंधु घाटी नदी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो शुरू करते हैं। प्रथम बिंदु, इसको सिंधु घाटी नदी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर लोग सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के समीप रहा करते थे। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम खुदाई में हड़प्पा की खोज हुई थी। इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का अधिक प्रयोग हुआ था। कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से खुदाई में मिले कंकालों की आयु ज्ञात की गई। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं: पहला, मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तरी सीमा नदी चेनाब। दूसरा, देमामात महाराष्ट्र, दक्षिणी सीमा नदी प्रवर गोदावरी। तीसरा, आलमगीरपुर मेरठ, पूर्वी सीमा नदी हिडन। चौथा, सुतकांगीडोर बलूचिस्तान, पश्चिमी सीमा नदी दशत। सिंधु घाटी का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार है। इसकी उत्तरी से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी के अवशेषों को सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने देखा। सिंधु घाटी की खुदाई 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। सर जॉन मार्शल भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र दो भागों में विभाजित थे, टीला समतल मैदान तथा इसी सभ्यता का अपवाद धोलावीरा को बताया गया है क्योंकि यह 3 भागों में विभाजित है। सिंधु घाटी से प्राप्त नालियां ढकी हुई थी। घर के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। इसी सभ्यता का अपवाद लोथल को बताया गया है क्योंकि इसमें बनाए गए घर और खिड़कियों के दरवाजे मुख्य सड़क पर भी खुलते थे। इसमें एक चार्ट भी है। स्थल, नदियों के नाम, उत्खननकर्ता, वर्तमान स्थिति। हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, राखलदास बनर्जी, सिंध प्रांत, लरकाना जिला, पाकिस्तान। जनहुदड़ो, सिंधु नदी, अर्नेस्ट मेके, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कालीबंगा, घग्गर नदी, बीबीलाल एवं बीके थापर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोट दीजी, सिंधु नदी, अफजल अहमद खां, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। रंगपुर, भादर नदी, एस.आर. राव, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रोपड़, सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब, रोपड़ जिला। लोथल, भोगवा नदी, एस.आर. राव, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर, हिडन नदी, खोज यज्ञदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतकांगीडोर, दशक नदी, औरेल स्टेइन, पाकिस्तान की मकराना में समुद्र तट के किनारे। बनावली, सरस्वती नदी, आर.एस. बिस्ट, हरियाणा का फतेहाबाद जिला। धोलावीरा, लूनी नदी, खोज जे.पी. जोशी, आर.एस. बिस्ट, गुजरात का कच्छ जिला। कुछ महत्वपूर्ण नोटिस भी है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र राखीगढ़ी, हरियाणा और सबसे छोटा क्षेत्र अल्लादिनो, पाकिस्तान में है। यह लोग जो व गेहूं का सेवन करते थे। सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु घाटी के लोग ने करी थी। यह लोग शेर, गाय व लोहे से अपरिचित थे। यह लोग टेराकोटा के बर्तनों का प्रयोग किया करते थे जिन्हें मृदबान कहा जाता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया करते थे, जिसका अर्थ वस्तुओं का आदान प्रदान करना होता है। मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। सर्वाधिक खुदाई में मातृ देवी या शक्ति की आकृति प्राप्त हुई है। यह प्रणाली या प्रमाणित करता है कि समाज मातृ सत्तात्मक था। शक्ति मातृ देवी के बाद सर्वाधिक पूजा पशुपति की होती थी। पशुपति की आकृति के पास निम्न प्रकार की जानवरों की भी आकृति मिली जो पशुपति की आकृति के साथ संलग्न थी। वह निम्न जानवर की आकृति है: बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। मोहर पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु की आकृति प्राप्त होती है। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ सका। हालांकि यह लिपि
भाव चित्रात्मक थी और यह बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं लिखा करते थे। इस लिपि को बास्ट्रोफिदोन या सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। सर्वाधिक यू आकृति के अक्षर का प्रयोग हुआ और जानवर पशु में मछली का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। पुरुष व स्त्री दोनों आभूषण का प्रयोग किया करते थे। समाज में व्यापारिक वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली था। यह लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास पर भरोसा करते थे। कंकालों से प्राप्त ताबीज इस बात की पुष्टि करते हैं। पशु बलि का भी प्रचलन था। सिंधु घाटी से खुदाई में मिलने वाले सामान। हड़प्पा कब्रिस्तान, R37 मिला, अन्नागार, स्वास्तिक, श्रृंगारदान, तांबे का शीशा, लिंग व योनि की पत्थर की आकृति आदि सामान मिले। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्रकृति की देवी को दर्शाता है। दूसरा सुर का कोटड़ा, सुतकांगे डोर, छोट घोड़े की हड्डी के अवशेष, अंडाकार कब्र, मटका दफन मिला है। तीसरा मोहनजोदड़ो, महास्नानागार मिला, महाधान्यगार मिला, सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत, इसे अन्नागार भी कहा गया है। मातृ देवी शक्ति की आकृति मिली। कांसे की नग्न महिला नर्तकी की मूर्ति मिली। पशुपति की मोहर मिली। मिट्टी के दिए तराजू मिले। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली। पुरुष व स्त्री के कंकाल एक ही कब्र से मिले। पासा मिला। कपास से बुना कपड़ा मिला। ईंट की भट्टी मिली। मेसोपोटामिया देश की मोहर मिली तथा मेसोपोटामिया का पुराना नाम ईरान था। चौथा चनहुदड़ो पाकिस्तान, अलंकृत हाथी की मूर्ति मिली। मन के मोती का कारखाना फैक्ट्री मिली। कंगा लकड़ी का मिला। लिपस्टिक ओस्ट रजनी मिली। दावत मिली। वक्राकार ईंट मिली। दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ। कुत्ते के पंजे मिले। 4 पहिए वाली गाड़ी की आकृति मिली है। पांचवा कालीबंगा, काली चूड़ियां जूता हुआ खेत मिला है। सिलबट्टा प्राप्त हुआ। लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई। ऊंट की हड्डी मिली। बेलनाकार मोहर मिली। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा गया। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए। मानव की खोपड़ी में जगह जगह छेद के रूप में मिला। 7 हवन कुंड मिले तथा मिट्टी का हल मिला। छठा लोथल, लोथल गुजरात के स्थित है जिसमें बंदरगाह गोदीवाड़ा मिला। दान व बाजरे के साक्ष्य मिले। तांबे के कुत्ते के रूप में आकृति मिली। पुरुष और स्त्री के कंकाल एक ही कब्र में मिले। हवन कुंड, ईंट, बाट, पानी के जहाज की मिट्टी की आकृति मिली। 7वां धोलावीरा, बहुत बड़ा पानी का हौज मिला। सिंधु घाटी का एकमात्र मैदान स्टेडियम मिला। एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। 8वां बनावली, जल निकासी व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। मिट्टी के हल की आकृति मिली है। यह आज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।